सो गाइज वेलकम टू यू अगेन। आज के जो गूगल हिस्ट्री में टॉपिक है वो है पोहा। बेसिकली पोहा हम सभी खाते हैं और आई थिंक भारत के हर राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों में पोहा यूज़ किया जाता है। और तो मुझे लगा क्यों ना थोड़ा पोहा के बारे में डीपली जाना जाए, तो उसके लिए सबसे बेटर है गूगल बाबा। सो जब मैंने सर्च किया कि पोहा, द हिस्ट्री ऑफ पोहा, सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है पोहे की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। पोहा की उत्पत्ति का पता पश्चिम भारत के महाराष्ट्र राज्य से लगाया जा सकता है। यह राज्य अपने विविध व्यंजनों के लिए जाना जाता है और पोहा इसका सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है। ऐसा माना जाता है कि पोहा सबसे पहले महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों नागपुर शहर के आसपास बनाया गया था। तो यह है पोहा की उत्पत्ति, यानी कि महाराष्ट्र से पोहा की उत्पत्ति है। सो अगला पॉइंट आता है पोहा दिवस क्यों मनाया जाता है। गाइस, मैं होटल इंडस्ट्री से होने के बावजूद भी ये मुझे नहीं पता था कि पोहा दिवस भी मनाया जाता है। टचवुड मुझे नहीं पता था। खैर, कुछ थ्योरी से कहा गया है कि पोहा की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी। आपको इसके कई अलग अलग संस्करण भी देखने को मिलेंगे। जो भी हो, पोहा को भारत के सबसे पसंदीदा नाश्ते में से एक कहना गलत नहीं है। इतना ही नहीं, 7 जून को हर साल विश्व पोहा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 7 जून को पोहा दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद एक टॉपिक और आता है जैसे कि भगवान कृष्ण के लिए पोहा लेकर कौन गए थे। सो किसी भी चीज़ में हम एक्चुअली धार्मिक भी होना बहुत जरूरी है। तो ये भी पता होना चाहिए कि हमारे धर्म से रिलेटेड क्या चीज़ है। कुछ भी खाने से जो हमारा हिस्ट्री है, तो उसमें खाने का कौन सा किस्सा या रिलेशन किससे कहाँ जुड़ता है, तो वो सब चीज़ें भी पता होना चाहिए। तो ये भी टॉपिक आई थिंक शेयर करने लायक है कि सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए। उन्होंने भगवान कृष्ण को भेंट करने के लिए बहुत ही विनम्र उपहार रखा। वहाँ क्या ले गए? कुछ किताबें कहती हैं कि पोहा पीटा चावल ले गए, जबकि कुछ पुस्तकें चलचित्र कहती हैं कि उन्होंने सत्तू पीट रखा। तो ये भी एक टॉपिक है। तो अब ये तो जस्टिफाई करना मुश्किल है कि सच में क्या ले गए थे, लेकिन जहाँ तक मेरा भी आइडिया है वो पोहा ही ले गए थे। क्योंकि पोहा जो है बेसिकली गांव में पहले बहुत खाया जाता था, सूखा सूखा ना, ड्राई पोहा। मतलब उसको एक नमकीन की तरह यूज़ किया जाता था। मतलब बहुत ज़्यादा, मैं अभी जब हम छोटे थे हम इस चीज़ को बहुत महसूस किया करते थे, देखा करते थे। हालांकि हमारे उत्तर भारत में, हम जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वो उत्तराखंड से, तो वहाँ पर इतना पोहा का प्रचलन नहीं है। लेकिन फिर जैसे कि आप यूपी, बिहार इस जगह चल जाए तो इस जगह पे पोहा का बहुत यूजेस है। सो अगला टॉपिक है पोहा किस राज्य का भोजन है। तो सेम पोहा एक भारतीय नाश्ता है जो कि भारतीय राज्यों जैसे महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा और राजस्थान के व्यंजनों में तैयार किया जाता है। उसके बाद एक टॉपिक और आया है जैसे कि क्या कुत्ते पोहा खा सकते हैं। तो मुझे लगा यार ये कौन सर्च किया होगा गूगल में, ऐसा किसका दिमाग चला कि कुत्ता भी पोहा खा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जिनको कुत्ते पालने का शौक तो है, लेकिन सस्ते में कैसे निपटाया जाए। क्योंकि पोहा ऐसा फूड है जो पानी में भीगने के बाद फूल जाता है और जल्दी से पेट भर जाता है, सस्ता भी पड़ता है। सो आई थिंक कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो पोहा पानी में भिगोएं, कुत्ते के भोजन के साथ मिलाएं और उन्हें परोसें। कुत्ते के भोजन में पोहा जोड़ने से मात्रा बढ़ जाती है, वही गूगल भी कह रहा है, और इससे उन्हें अधिक मात्रा में खिलाने में भी मदद मिलेगी, जिससे मात्रा बढ़ेगी। वही है पूरी कहानी की, मतलब सस्ते में कुत्ता कैसे पाला जाए, ये भी एक टॉपिक है। पोहा कितने घंटे में पचता है, ये भी एक टॉपिक है। पोहा भारतीय नाश्ते के रूप में एक सुपर फूड है। फाइबर से भरपूर होने के बावजूद यह आसानी से पच जाता है और सूजन का कारण नहीं बनता। इसलिए नाश्ते के लिए अत्यधिक सलाह दी जाती है।
किसी भी उच्च फाइबर वाले भोजन को पचने में आमतौर पर लंबा समय लगता है, जब हम कहते हैं कि पाचन प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 24 से 72 घंटे लगते हैं। क्या रात को पोहा खा सकते हैं? बेसिकली जो पोहा के लिए हमारी थॉट प्रोसेसिंग है वो है ब्रेकफास्ट और ज़्यादा हाई टी यानी कि इवनिंग में जो हम करते हैं। तो ये भी किसी ने क्वेश्चन आया होगा किसी के दिमाग में कि रात को पोहा खा सकते हैं। तो क्या रात को पोहा खा सकते हैं? पोहा पचने में बहुत आसान होता है। जिन लोगों को डाइजेशन कमजोर होता है उन्हें डाइट में पोहा जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ ब्रेकफास्ट में भी पोहा खा सकते हैं, इसे आप डिनर या शाम नाश्ते में भी खा सकते हैं। सुबह खाली पेट पोहा खाने से क्या होता है? गुड, इंटरेस्टिंग। एनर्जी देता है। अगर आप सुबह के नाश्ते में पोहा खाते हैं तो आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करते हैं। पोहा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो शरीर को एनर्जी देने में मददगार होता है। ब्रेकफास्ट में एक प्लेट पोहा खाने से आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। पाचन के लिए सही पोहा काफी बेहतरीन प्रोबायोटिक आहार है। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है, क्या पोहा पेट की चर्बी बढ़ाता है? जो लोग मोटापे से परेशान होते हैं उनके लिए भी एक डर बना रहता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्वियसली उन्हीं लोगों ने किया होगा। पोहा कम कैलोरी वाला, उच्च फाइबर वाला और आसानी से पचने वाला भोजन है जिसे स्वस्थ आहार का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप पोहा ज्यादा खाते हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है। यानी कि हालांकि कोई भी चीज ज्यादा खाने से वजन तो बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें यह भी बताया गया कि हाँ, पोहा वजन बढ़ने का कारण भी हो सकता है। इसका मतलब बहुत आपको कम से कम लेना होगा। क्या पोहा से गैस हो सकती है? गैस यानी कि डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है। आई थिंक मैं भी इससे कई बार जूझ चुका हूँ। और जब तक आप सही खाना खाते रहते हैं तो आपको सही रहता है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा अपने डाइट में चेंजेस करते हैं तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन उसी तरह के लोगों ने किया होगा। पोहा एक हल्का भोजन है और इससे सूजन या अपच नहीं होती, इसलिए इसे पचाना आसान होता है और इसे सुबह या शाम के हल्के नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है। मतलब इसने एक्सप्लेन नहीं किया कि गैस हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन हाँ हिंट जरूर दिए कि हल्का भोजन है, सूजन या अपच नहीं होता। यानी कि सूजन और अपच नहीं होता, मतलब जब अपच नहीं होता तो गैस नहीं होगी, यही वो उसका मतलब। एनीवे, अगला सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है कौन सा बेहतर है, रोटी या पोहा? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में नाश्ता अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में नाश्ते में लगभग सभी जगह रोटी, दाल, रोटी, सब्जी ही चलती है। तो अगर उनको वो इस तरह का वीडियो अगर वो देखते हैं या इस तरह की चीज़ें जानते हैं, इस तरह का नॉलेज लेते हैं कि पोहा अच्छा है, पोहा अच्छा है, पोहा अच्छा है, क्योंकि उत्तर भारत में आई थिंक 90% लोग पोहा नहीं खाते। तो उस समय पोहा नहीं खाते मीन्स ब्रेकफास्ट में नहीं खाते, एटलीस्ट ब्रेकफास्ट में पोहा नहीं खाते। हाँ, वैसे खा लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यूपी बिहार में दही चिवड़ा के नाम से, दही चिवड़ा इस तरह से चीज़ें फास्ट में ये ऐसे थोड़ा सा ट्रेडिशनली शौक के तौर पे खा लेते हैं। अदरवाइज एक यूनिक ब्रेकफास्ट होता है ना, जैसे कि, तो वो चीज़ नहीं है। साउथ इंडिया में तो बहुत है इस चीज़ का, यूनिक ब्रेकफास्ट है, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन आदमी पोहा खाता है। तो ये एक टॉपिक है जो आई थिंक पोहा नहीं, हर किसी के साथ ये टॉपिक बना रहेगा कि क्या बेस्ट है, रोटी या वर्सेस अदर थिंग, रोटी वर्सेस अदर थिंग। गूगल बाबा क्या बोलते हैं? यहाँ हम भारतीयों से आता है क्योंकि हम पोहा, उपमा और इडली जैसे खाद्य पदार्थों के लिए लाइट शब्द का उपयोग करते हैं जो आपको भारी महसूस नहीं कराते। अधिकांश लोग हल्के खाद्य पदार्थों को स्वास्थ्यप्रद मानते हैं। हालांकि पोषण विशेषज्ञ के अनुसार
दाल रोटी की एक पौष्टिक प्लेट वास्तव में इन हल्के खाद्य पदार्थों से बेहतर है। तो ये था कंक्लूजन। ऑल ओवर रोटी दाल ही नंबर 1 है अभी भी। यानी कि आप रोटी दाल खाओ या पोहा खाओ, सब अपने आप में बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं रोटी दाल अभी भी नंबर 1 में अपने आप को बनाए रखी है। तो आई थिंक ये थी पोहे से रिलेटेड कुछ जानकारी, आपको शायद पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।